सभी का आज की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम उसके बारे में पढ़े He2। तो He2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं अपन को? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर का मान हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। कितने हो गए? 0। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर किस प्रकार का होगा। अब अधिकतर बताते हैं सर इसके अंदर तो क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इसका मैग्नेटिक नेचर इसलिए होगा कि यह जब प्रकृति के अंदर पाया जाता ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ले अपन Li2 लिथियम का लें। तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं अपन को? 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सिग्मा 1s2 के अंदर, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने से हैं? 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग में 2/2, 2/2 बराबर 1। और इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी? इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी मैग्नेटिक नेचर होगी डायमैग्नेटिक। इसी तरह अपन एग्जाम से Be2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं अपन को? 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसके अंदर। 4 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में अपॉन 2। तो इसका आता है 0। आता है इसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वह प्रकृति के अंदर नहीं पाया जाता। तो Be2 नहीं पाया जाता है, क्योंकि Be2 Be2 के अंदर बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? इसके अंदर कोई बॉन्ड ऑर्डर पाया ही नहीं जाता है। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं है तो इसका कोई मैग्नेटिक नेचर भी नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लें अपन Be2। Be2 के अंदर कितना पाया जाएंगे? तो अपन दे सिग्मा 1s2। सबसे पहले तो सिग्मा 1s के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर अपन सिग्मा 1s के अंदर गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s2 में, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पाई 2px1 और पाई 2py। अपन ने बताया था पहले जब बनाया था कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे कि इनकी दोनों की एनर्जी समान है। दोनों एनर्जी के समान होने के बाद सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाई 2px में और एक इलेक्ट्रॉन पाई 2py के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर अब क्या हो गया? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर इसकी नेचर क्या हो जाएगी? पैरा मैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना हो जाएगा? अपन उस शुरू वालों को अपन हटा देते हैं। तो 4 तो 1s को हटा देते हैं, 2s से ले लेते हैं, क्योंकि वो 2 और 2 0 हो गए, उनका कोई मतलब नहीं। 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग के अंदर कितने हो गए अपन यहाँ पर देखें तो 4, 2 ये रहे और 2 ये सिग्मा 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पाई 2px पाई 2py। तो 4 - 2/2 कितना हो गया? 1। और मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा इसका पैरा मैग्नेटिक। इसी प्रकार किसका लें अपन अब? C2 का। कार्बन कार्बन छद्म 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अपन ने इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन देखा उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना हो जाएगा? 2 और ये 4। 6 तो बॉन्डिंग में हो गया, 2 इसमें है। 6/2/2 3/2 बराबर 1.5। नहीं सॉरी, 6 में 2 गया तो 4/2
6 बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के 2/2, तो 4/2 बराबर 2। और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डायमेटिक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह N2 के अंदर देख अपन जानते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये N होता है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। तो इसके अंदर एक π2p x π2p के बाद सिग्मा 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें चल जाएंगे। तो बॉन्डिंग के कितने हो गए, ये सभी बॉन्डिंग के हैं। तो बॉन्डिंग के देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और 2, कितने हुए, 2 4 6 8। और एंटी बॉन्डिंग के 2/2, 6/2 बराबर 3। और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, डायमेटिक, कोई भी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। O2 अपन जानते हैं O2 के अंदर कितने होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मान 2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन बनने। तो देखो यहाँ पर क्या आएंगे, सिग्मा 2 के अंदर चले गए, 2s के अंदर, 2s एंटी बॉन्डिंग में, π2px में सिग्मा 2pz में ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा था। π2px एंटी बॉन्डिंग 1, π2py एंटी बॉन्डिंग 1। तो 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। पहला मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, देखो आप देखो, ये एक, सॉरी बॉन्डिंग, और कहाँ गया O2 बॉन्डिंग 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 2 4 6 8, तो 8 हो गए बैंड बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग के 1 2 3 और 4, 8 - 4/2, 4/2 बराबर 2। देन इसके O2 के अंदर बॉन्ड का मान हो जाएगा 2, F2। इसी तरह 8 बॉन्डिंग के इसके अंदर 8, एंटी बॉन्डिंग के 6/2 बराबर 1। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर जो आपको समझनी है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। बॉन्ड क्या होता है, दो, ये जो है बॉन्ड ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिटवीन द 2 एटम के बीच के अंदर बॉन्ड कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती है, व्यतिक्रमानुपाती है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती है स्टेबिलिटी के, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N है और ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O है, तो इसके अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N, तो मतलब N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर का मान 3 है और O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर का मान 2 है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वह ज़्यादा स्थायी होगा। बॉन्ड ऑर्डर इट इज़ द नेवर नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, और जिसका 0 पाया जाता है वह नो एक्सटेंस होती है। तो इसका कोई माइनस में, जैसे गुणा भागा भी करने में कभी गलती कर दे पर ध्यान नहीं रहे, तो माइनस में कभी नहीं होता है बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पर उसके बंध क्रम का मान निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था अभी, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स। वैन इट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 देन स्पीसीज है नो एक्सटेंस, जब इसकी वैल्यू जगह 0 पाई जाती है तो वह स्पीसीज नॉन एक्सटेंस में पाई जाती है। वैन 2 स्पीसीज है द सेम वैल्यू, अगर किसी स्पीसीज की सेम वैल्यू है 2 की, वैन 2 स्पीसीज है द सेम वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर देन स्पीसीज विल बी मोर स्टेबल विच हैज़ लेजर नंबर ऑफ द एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉन्ड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अपन ने वहाँ पर देखा था। अब एग्जाम्पल अपन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए H2 प्लस Li2 B2 C2 N2 Ne2 NO प्लस, अधिकतर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पाया जाता है वो पाया जाता है O2 प्लस O2 -2, ये पूछा जाता है। तो इसके बंधे क्रम का मान भी पूछा जाता है और इनके किस प्रकार के नेचर होंगे। तो अपन कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम्स तुमको करनी है। प्रॉब्लम्स अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, कि मतलब इसकी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए उसके अंदर लिखते क्या हैं।
मतलब छोटी सी भी गलती आप उसको, अगर पूरे क्वेश्चन को आप समझते नहीं है तो गलती हो जाती है। देखो अब मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्पेशल है। प्रॉब्लम अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। मैंने पूछा है कि बॉन्ड लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो गलती क्या करते हैं, इसको किस में कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं कि भाई बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी भी बात, यहाँ पर लिख दिया बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द स्टेबल स्पीसीज। तो फाइंड द स्टेबल स्पीसीज के अंदर बताया था कि कौन सा अगर दोनों के समान है, अगर जैसे मान लो H2 और H2 प्लस के अंदर देखें तो H2 मोर स्टेबल हो क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 है, यहाँ पर 0.5 है। अगर समान समान है तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल किसके अंदर ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग किसके अंदर कम है। अब भाई ये तो था अपनी मोनो न्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अपन ने MOT निकाली। अब है नेक्स्ट है हेट्रो न्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।